बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.5 मैथमेटिकल टेक्निक। और ये जो चैप्टर है ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी चैप्टर को हम हल कर रहे हैं। उसका एक्सरसाइज 8.5 है। यहाँ पे हम 4 क्वेश्चन हल करेंगे। यहाँ पे जो चारों क्वेश्चन है ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको हमने रिडक्शन ऑफ ऑर्डर से हल करना है। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को एज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। और इन चारों क्वेश्चन में से फर्स्ट 2 क्वेश्चन में कांस्टेंट कोएफिशिएंट कांस्टेंट होंगे और आखिरी 2 क्वेश्चन में कोएफिशिएंट वेरिएबल कोएफिशिएंट होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा इसी क्वेश्चन को हम इस तरह लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन और ये दोनों एक ही फॉर्म में है। दिस इज द जनरल फॉर्म पर yc put this function x equal to 0, so we will get this equation as f of d is equal to 0. The auxiliary equation is f of d equal to 0. यहाँ से y को हम इग्नोर करेंगे। दिस इज दी auxiliary equation। अब इसी इक्वेशन से auxiliary equation हम लिखेंगे d square plus 1 equal to 0. Solving this equation we get d is equal to plus minus iota। यहाँ पे हमारे पास जो रूट है अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा। अल्फा वाई सी लिखेंगे, वाई सी इक्वल टू ई पावर अल्फा एक्स c1 साइन बीटा एक्स प्लस c2 कास बीटा एक्स। सिंस अल्फा इज 0 बीटा इज इक्वल टू 1, सो वी गेट वाई सी इक्वल टू ई पावर 0x c1 साइन 1x प्लस c2 कास 1x। दिस इज द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ई पावर 0x इज इक्वल टू 1 और वाई सी विल बी इक्वल टू c1 साइन x प्लस c2 कास x। This is equation 2. Putting any one constant c1 or c2 equal to 0. Here we have 2 constants. Due to the reason the differential equation is of order 2, so the solution will have 2 constants. Here we have 2 constants, so we have to put one constant equal to 0. That is, put c2 equal to 0 and c1 equal to 1. हमारे पास जो केस नंबर 1 है, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में 2 केसेस है, केस नंबर 1 केस नंबर 2। केस नंबर 1 में हमने वाई सी मालूम करना है और यहाँ पे जो 2 कांस्टेंट हैं उनमें से एक 0 करना है और दूसरे को 1 करना है। तो लेट c2 इज इक्वल टू 0, c1 इज इक्वल टू 1। फ्रॉम हेयर वी गेट y इज इक्वल टू साइन x। नाउ द पार्टिकुलर इंटीग्रल विल बी इक्वल टू vy, पुटिंग वैल्यू ऑफ y विच इज साइन x, सो v साइन x इज द particular integral. We have to find value of v। अब हमने v की वैल्यू मालूम करना है और फिर इसको हमने यहाँ पे v की वैल्यू पुट करना है। Before finding value of v, differentiating 3 with respect to x we have। अब इसी इक्वेशन को हमने 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड्स तो हमारे पास आएगा dy बाई डी। यहाँ पे हमने yp को नहीं लिखा है। differentiating both sides 2 times, so dy by d is equal to v cos x plus sin x dv by dx। first function derivative of sin cos और cos derivative of v which is here। differentiating again, अब इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करना है तो ये बनेगा d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 2 फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन derivative of cos which is माइनस sin cos derivative of v which is here। अब यहाँ पे 2 फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन derivative of this which will become second order। Similarly this function will be as it is and derivative of sin is cos। अब यहाँ पे v माइनस साइन यहाँ पे आएगा cos और इसी cos, इन दोनों को ऐड करना है और इसी टर्म को यहाँ पे लाना है। सो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू यही है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू यही है। अब हमने वैल्यू पुट करना है, पुटिंग 3 and 4। तो हमारे पास ये वैल्यू 3 है। y इज इक्वल टू वी साइन एक्स, इसी वैल्यू को और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू को, इन दोनों वैल्यू को हमने पुट करना है, पुटिंग 3 and 4 and 1। यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। तो ये तीनों देख ले, ये जितनी भी टर्म है 3 टर्म्स है सेकंड ऑर्डर के लिए, तो ये तीनों सेकंड ऑर्डर के लिए है
और ये v sin x वैल्यू ऑफ y है, और ये राइट साइड पे जो फंक्शन है फंक्शन q है। अब यहाँ पे ये वाला और ये वाला कैंसिल होगा, और ये हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स है वो यहाँ पे है। अब इसी टर्म को हमने यहाँ पे लिखा, इसी टर्म को हमने यहाँ पे लिखा, ये टर्म अपनी जगह पे। इसके साथ जो साइन है तो वी हैव टू डिवाइड बोथ साइड बाई साइन, तो यहाँ पे साइन कट जाएगा, 2 का डिवाइड बाई साइन ये 2 कोटेंजेंट बनेगा, और यहाँ पे कोसेकेंट डिवाइड बाई साइन बनेगा कुछ साइन। इसी साइन को कोसेकेंट के साथ एडजस्ट करके हमें कोसेकेंट स्क्वायर एक्स मिलेगा। अब यहाँ पे हमने ये सेकंड ऑर्डर है, इसको हमने यहाँ पे ऑर्डर को हमने रिड्यूस करना है। वी हैव टू पुट दिस डी बाई डी एक्स इक्वल टू पी। अब यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसी को हमने लेना है पी से, लेट पी इज इक्वल टू दिस वन। अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास ये आता है। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे हम इसी वैल्यू को पुट करेंगे, और इसकी वैल्यू इसकी जगह हम p पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन 5 इट बिकम्स डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी जगह डी पी ओवर डी एक्स आएगा, 2 कोटेंजेंट अपनी जगह पे आएगा, इसकी जगह p आएगा, और ये अपनी जगह पे आएगा। अब ये क्या है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर इक्वेशन था, और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन हमें मिला। द ऑर्डर रिड्यूस्ड टू अ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर रिड्यूस हुआ एज फर्स्ट ऑर्डर, इस वजह से इसको हम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड कहते हैं। अब यहाँ पे इसी को हमने हल करना है। इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हमने इसी को लेना है, हमने इसी वैल्यू को लेना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई पावर ट्वाइस इंटीग्रल कोटेंजेंट। कोटेंजेंट हम लिख सकते हैं कास बटा साइन, रेट ऑफ साइन इज कास, ये एफ है, ये एफ डैश है, तो लॉग डिनोमिनेटर, और इसी 2 को हमने यहाँ पे लाना है, और फिर लॉग और ई कैंसिल करना है, तो साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब इसी p को यहाँ से हमने लेना है, और इसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाना है, और इसी फंक्शन को, ये फंक्शन क्यू है, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, और साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये वाला, दिस इज़ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब कोसेकेंट क्या है, दिस इज़ कोसेकेंट क्यू फंक्शन, दिस इज़ फंक्शन क्यू, तो क्यू की वैल्यू हमने पुट किया। अब इसी इक्वेशन को हल करना है। p क्या है, p इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, दिस इज p इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, और ये साइन स्क्वायर ये यहाँ पे आ गया है, और ये क्या है साइन स्क्वायर। कोसेकेंट स्क्वायर बराबर है 1 ओवर साइन स्क्वायर। कोसेकेंट स्क्वायर का मतलब है 1 ओवर साइन स्क्वायर, तो ये 1 ओवर साइन स्क्वायर है, और ये साइन स्क्वायर आपस में कैंसिल होगा, तो इंटीग्रेशन dx बनेगा। अब ये दोनों एक दूसरे के असर को कैंसिल करेगा, तो ये x आएगा। अब यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स डी बाई डी इक्वल टू एक्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, तो उसी डी को हम यहाँ पे रहने देंगे, ये x यहाँ पे आ गया, ये साइन स्क्वायर यहाँ पे आ गया, ये dx यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन लेना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये साइन स्क्वायर, इसी साइन स्क्वायर हम ऊपर लिखेंगे 1 ओवर साइन स्क्वायर, 1 ओवर साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर। ये क्या है 1 ओवर साइन स्क्वायर इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर। अब यहाँ पे इन दोनों के साथ हमने इंटीग्रेशन लगाया, यहाँ पे इंटीग्रेशन डी है, यहाँ पे वैल्यू हमें v मिलेगा, यहाँ पे 2 फंक्शन है, इसको हम क्या लेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, दिस विल बी फर्स्ट फंक्शन, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, और ये वाला हम लेंगे एज सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। तो हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर। कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन है माइनस कोटेंजेंट एक्स। अब इसी माइनस कोटेंजेंट को यहाँ पे दोबारा लेना है, और x का डेरिवेटिव 1 है।
अब ये माइनस है और ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। इंटीग्रेशन कोटेंजेंट, कोटेंजेंट का मतलब काज डिवाइड बाई साइन, तो ये हमें देगा log ऑफ डिनोमिनेटर। अब v की वैल्यू हमें यहाँ पे मिला, ये यहाँ पे माइनस है तो माइनस एक्स कोटेंजेंट एक्स प्लस log ऑफ साइन एक्स, यहाँ ये माइनस है ये माइनस आपस में प्लस होगा, और इंटीग्रेशन काज डिवाइड बाई साइन, तो ये हमें देगा log साइन। अब यहाँ पे जो वैल्यू v हमें मिला वाई पी बराबर ही v साइन एक्स, तो v की ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा, साइन की वैल्यू यहाँ पे लिखा। अब कंप्लीट सोल्यूशन हमारे पास बराबर होता है y इक्वल वाई सी प्लस वाई पी, तो ये दोनों वैल्यू ऑलरेडी हमने मालूम किए थे, देख ले ये दोनों वैल्यू ऑलरेडी हमने मालूम किए थे वाई सी में, और अभी अभी हमने जो वाई पी मालूम किया ये हमने मालूम किया। तो ये जो रिलेशन है दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमने मज़ीद 3 क्वेश्चन मोर हल करने हैं। अब यहाँ पे एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट है, तो जिस मेथड से हमने फर्स्ट क्वेश्चन हल किया उसी मेथड से इसी क्वेश्चन को भी हम हल करेंगे। तो इसी क्वेश्चन को हम इस तरह लिख सकते हैं, और यहाँ से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लेंगे डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। जब इसको हम हल करते हैं तो डी इक्वल प्लस माइनस आयोटा 2, अब यहाँ से इन दोनों रूट से हम वाई सी इस तरह लिख सकते हैं, दिस इज वैल्यू ऑफ वाई सी, और ई पावर 0 x 1 के बराबर है, तो वाई सी बराबर है c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। अब हमने यहाँ पे c1 है c2 है, तो दोनों कांस्टेंट में से एक कांस्टेंट को 0 करना है और दूसरी कांस्टेंट को 1 लेना है। अब यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन हमने हल किया, पहले क्वेश्चन में हमने c1 को 0 किया था। फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी अभी हमने हल किया उसमें हमने c1 को 0 किया, तो हमें और c2 को हमने 1 किया था, तो हमें y sin x साइन मिला था sin x, तो यहाँ पे y इक्वल sin x मिला था और फिर उसी साइन को हमने यहाँ पे पुट किया था। अब यहाँ पे हमारी मर्जी है कि हम c1 या c2 इन दोनों में से किसी एक को 0 कर ले और दूसरी को हम c1 कर ले। अब हमारी मर्जी है कि हम किसको 0 किसको 1 ले। लेट्स टेक c2 इक्वल टू 0, हमने c2 को 0 लेना है तो c1 को हमने 1 लेना है। इट डिपेंड्स ऑन यू टू टेक विच कांस्टेंट इक्वल टू 0 एंड द अदर इक्वल टू 1। अब इन वैल्यूज को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, ये टर्म ये c2 0 तो ये टर्म ख़त्म होगा, c1 1 है तो हमें y मिलेगा cos 2x। अब इसी cos को यहाँ पे पुट करना है तो y पे हमें मिलेगा v cos 2x। अब v cos 2x को हमने 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करना है। वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन 2 टाइम्स, डिफरेंशिएटिंग 3 विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है तो हम इसको एक दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको हमने एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पे अगर हम देख ले तो -4 cos 2x ये अपनी जगह पे आ गया है, और ये -2 sin 2x और ये -2 sin 2 ये दोनों ऐड होंगे और ये आखिरी वाले यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे y डबल डैश सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू है, और ये y की वैल्यू है y p इक्वल v cos 2x। अब हमने इन सब वैल्यू को यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करना है। वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू क्या है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ये है v cos 2x। अब देख ले यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए गए हैं और यहाँ पे है 4 टेंजेंट 2x। दिस इज द राइट साइड ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमने सिंप्लीफिकेशन करना है, ये वाला टर्म दिस टर्म विल बी कैंसल विद दिस टर्म,
और ये वाला टर्म जो है cos 2x, हेयर वी हैव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसको हमने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे हमने लिखा। अब ये वाला जो है, ये वाला हम इसको हमने यहाँ पे लिखना है, और ये जो है दिस वन, इसको हमने यहाँ पे लिखा। अब इसको हमने मज़ीद इसको हमने स्टैंडर्ड बनाना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई cos 2x, तो ये यहाँ से कैंसिल होगा, और ये साइन डिवाइड बाई cos, तो ये टेंजेंट बनेगा, और यहाँ पे 4 टेंजेंट डिवाइड बाई cos हमें मिलेगा। अब इसी को हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। ये क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब है साइन 2x डिवाइड बाई cos 2x। टेंजेंट, इसी टेंजेंट को हमने यहाँ पे लिखा, और इस cos 2x, यहाँ पे जो cos 2x है ये है 1 ओवर cos 2x, 1 ओवर cos 2x, इसको हम secant 2x लिख सकते हैं। इसी 4 को हमने यहाँ पे लिखा, 1 ओवर cos 2x को हमने secant 2x लिखा, इसी टेंजेंट को हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे इसी इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दिया, और ये सेकंड ऑर्डर है। अब यहाँ से हमने ऑर्डर को रिड्यूस करना है, रिड्यूसिंग द ऑर्डर। इसी को हमने लेना है एज p। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिलता है। अब यहाँ पे हम p पुट करेंगे, और यहाँ पे इसकी जगह हम वैल्यू क्या पुट करेंगे? इसी वैल्यू को यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे dp ओवर dx, तो ये हमें मिलेगा dp ओवर dx। ये -4 टेंजेंट यहाँ पे आ गया, इसकी जगह p आ गया, और ये जो यहाँ पे जो राइट साइड में जो फंक्शन है, तो इसको हमने एज इट इज़ लिखा। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है? दिस इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देख ले इसको, दिस इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन p के लिहाज से ये लीनियर है। तो अब हमने इसी को लेना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए। देखते हैं, इसको हमने लेना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए, टेकिंग दिस पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e पावर ये -4 यहाँ पे लिखा, इंटीग्रेशन टेंजेंट आ गया। अब टेंजेंट हम लिख सकते हैं साइन डिवाइड बाई cos, इसी -4 से हमने -2 अंदर लिखा, रूट ऑफ cos बराबर है -2 साइन 2x, ये नीचे f है, यहाँ पे f डैश है, तो हम log डिनोमिनेटर यूज़ करेंगे। फिर इसी 2 को हम यहाँ पे ले आएंगे बाई log प्रॉपर्टी। अब इसी को हम कैंसिल करेंगे, तो cos फिर 2x ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब इसी p को हमने लिखना है यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, और यहाँ ये जो फंक्शन है दिस इज़ फंक्शन q, इसको लिखना है, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना है, और यहाँ पे dx लिखना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने यहाँ पे ये जो मालूम किया है यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे लिखा, और ये q जो है ये हमारे पास ये वाला दिस इज़ q, तो इसी q को हमने यहाँ पे लिखा। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है। टेंजेंट 2x क्या है? टेंजेंट 2x इक्वल टू साइन 2x डिवाइड बाई cos 2x, और इसी secant 2x को हम लिख सकते हैं 1 ओवर cos 2x, तो ये हमें देगा 1 ओवर cos 2x, और यहाँ से भी cos 2x मिलेगा, तो नीचे हमारे पास आ गया cos स्क्वायर 2x, तो cos स्क्वायर 2x, वही cos स्क्वायर 2x नीचे वाला इसके साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पे साइन 2x बचेगा, और ये 4 बचेगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x बराबर है cos 2x, और 2x का जो डेरिवेटिव इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन हमेशा माइनस में आता है, माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2। अब वो हमारे पास क्या है? इसी p को हमने लिखना है एज, देख ले, इसी p को हम लिखेंगे dv बाई dx। p बराबर है dv बाई डी की, ऊपर हमने यूज़ किया है dv बाई डी, को हमने p लिया है। वी हैव सपोज dv बाई dx इक्वल टू p, तो अब उसी p को हमने दोबारा यहाँ इसी पे रिप्लेस किया, cos स्क्वायर ये अपनी जगह पे आ गया, और यहाँ पे सिम्प्लिफिकेशन है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? सेपरेट द वेरिएबल्स,
तो -2 cos 2x अपनी जगह पे आ गया और ये cos स्क्वायर ये नीचे आ गया और ये dx भी दूसरी साइड में चला गया। अब यहाँ पे क्या है cos 2x, यहाँ पे cos 2x, यहाँ पे डबल cos है तो यहाँ पे 1 cos, यहाँ पे क्या होगा दिस cos विल कैंसल विद दिस cos, तो यहाँ पे -2 आएगा और यहाँ पे एक cos हमें मिला तो 1/cos बराबर है secant 2x। अब यहाँ पे dv है, यहाँ पे ये है टेकिंग इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस साइड, तो -2 हमने कॉमन निकाला। अब यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन मालूम करना है, यहाँ पे 2x है, इसी को हमने यहाँ पे लिखा लेट 2x इज इक्वल टू टी टेकिंग डिफरेंशियल 2 dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू dt बाई 2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें secant 2x की जगह हमने t पुट किया और dx की जगह हमने dt/2। अब यहाँ जो 2 है उसको हमने यहाँ पे लिखा इंटीग्रेशन secant t बराबर है log secant t प्लस tan t, तो 1 और 2 अपनी जगह पे t की जगह 2x आ गया, यहाँ भी t की जगह 2x आ गया। अब वो इंटीग्रल secant 2x की वैल्यू यही है, तो जब वो इसको हम यहाँ पुट करते हैं तो ये -2 और ये 2 आपस में कैंसिल होगा, तो ये माइनस यहाँ पे हम लगाएंगे और इसकी जो बाकी वैल्यू है log secant 2x प्लस tan 2x ये साथ में यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे है v इज इक्वल टू दिस वन, तो वी नो दैट y इज इक्वल टू v cos x, तो v की वैल्यू ये हमने मालूम किया, तो v की वैल्यू हम पुट करेंगे और साथ में ये cos x हमने यहाँ पे लिखा। अब हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन है ये बराबर है y इज इक्वल टू yc प्लस yp, so these two terms are per yc and the last terms are per yp, so this is the complete solution। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये काशी यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन है। काशी यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसमें जितना ऑर्डर होगा उतना ही x का पावर होगा, तो ये एक काशी यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम उसी मेथड से हल कर सकते हैं, लेकिन इसको हम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर से हल करेंगे। यहाँ पे जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ इसमें हमारे पास जो कोएफिशिएंट है ये वेरिएबल कोएफिशिएंट है, इसके अलावा ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये काशी यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इक्वेशन 1 इज अ काशी यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन and can be solved by this method। In Cauchy-Euler differential equation, we take x equal to e power t and t is equal to log x. Similarly, we take x divided by d is equal to delta y, x square d square y by dx square is equal to delta into delta minus 1 y। Cauchy-Euler differential equation में हम इन इक्वेशंस को लेते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं, लेकिन हमने Cauchy-Euler differential equation को यूज़ नहीं करना है, हमने रिडक्शन ऑफ ऑर्डर को यूज़ करना है। However, we shall solve it by reduction of order। तो अब इसी इक्वेशन को हमने क्या करना है, दोनों साइड को डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर, दोनों साइड को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, डिवाइडिंग 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास ये आ गया। इट इज़ ऑफ दिस फॉर्म, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यही है। तो यहाँ पे p है, p की वैल्यू 1/x है, यहाँ पे q है, q की वैल्यू -1/x स्क्वायर है और ये 8x क्या है, दिस इज़ r। अब हमने चेक करना है, हमारे पास मुख्तलिफ मेथड है किसी भी इक्वेशन को हल करने के लिए। हम लेते हैं p प्लस qx, p की वैल्यू 1/x है, q की वैल्यू -1/x स्क्वायर है, ये साथ में x है, जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 0 आता है। जबकि भी p प्लस qx की वैल्यू 0 आ जाए तो हम y इज इक्वल टू vx लेंगे। व्हेनेवर फॉर आवर डिफरेंशियल इक्वेशन p प्लस q इज इक्वल टू 0, द कंप्लीट सोल्यूशन विल बी डिटरमिन्ड बाय y इज इक्वल टू vx। सो y इज इक्वल टू vx इज द सोल्यूशन। अब हमने क्या करना है, इसको हमने 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करना है, तो इसका जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन यही है और इसका जो सेकंड डिफरेंशिएशन यही है। इसका डिफरेंशिएशन क्या कैसा आएगा, बाय प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ x 1 है, अब x को हम दोबारा लिखेंगे और v का डेरिवेटिव यही है, इसको हमने यहाँ पे दोबारा लिखा।
अब यहाँ पे जब हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स बनेगा सेकंड ऑर्डर, और v का डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, इसको हमने यहाँ पे दोबारा डी बाई डी एक्स यहाँ भी है, यह भी है, दोनों ऐड होंगे और ये जो मिडिल टर्म है वो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट करना है इसी में इसकी वैल्यू पुट करना है, डी बाई डी की वैल्यू पुट करना है। तो लेट्स पुट द वैल्यूज यहाँ पे, पुटिंग थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड 2। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमने पुट किए। अब यहाँ पे सिम्प्लिफिकेशन है तो ये अपनी जगह पे आ गया, ये अपनी जगह पे है, v बाई एक्स ये यहाँ पे आ गया, और x कैंसिल होगा, d बाई डी एक्स आएगा, यहाँ पे v बाई एक्स आएगा, ये 8x आएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला टर्म यहाँ पे आ गया, देख ले ये वाला यहाँ पे आ गया, और ये वाला और ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो ये आ गया, और ये और ये कैंसिल होंगे, और ये 8x अपनी जगह पे आ गया। अब दोनों साइड को x से डिवाइड करना है तो हमने x से डिवाइड किया तो ये आ गया। अब ये क्या है, अब ये एक सेकंड ऑर्डर है, तो इसी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने रिड्यूस करना है, इसकी ऑर्डर को हमने रिड्यूस करना है। सो लेट्स टेक, अब इसी को इस तरह बाकी फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने हल किए तो उसी में भी हमने इसको p लिया था, यहाँ भी हम डी बाई डी इसको p लेंगे, फिर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब वो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ से डी पी ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे आ गया डी पी ओवर डी एक्स, ये 3 बाई एक्स यहाँ पे आ गया, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू यहाँ पे ये है p, यह आ गया, और ये 8 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट इज़ लीनियर इन p। तो इसी 3 बाई एक्स को हमने लेना है, दिस इज़ 3 बाई एक्स, तो यहाँ पे पुट करना है। तो ये यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन है, एक्स क्यूब इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसी p को लेना है, यहाँ पे ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, एक्स क्यूब इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और ये 8 जो है दिस इज़ वैल्यू ऑफ q, दिस इज़ q, यहाँ जो 8 है दिस इज़ q। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन 8x4 डिवाइड बाई 4 है, c1 है, और ये p की वैल्यू d बाई डी एक्स है, यही है। अब वो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एक्स क्यूब, तो हमें ये मिलेगा। अब वो यहाँ से हम हियर वी कैन इंटीग्रेट बोथ साइड, तो हमें v मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स v है, और यहाँ पे हम टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन करेंगे। तो 2x का इंटीग्रेशन है 2x² बाई 2, और x पावर माइनस 3 का इंटीग्रेशन है x पावर माइनस 3 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस c2। तो माइनस प्लस ये यहाँ पे माइनस आएगा, और माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 है, ये माइनस 2 हम नीचे ले आएंगे तो ये x² बनेगा, ये v की वैल्यू है। अब हमारे पास v की ये सिंप्लीफाइड वैल्यू है, सेंस y इक्वल टू वी एक्स, तो v की वैल्यू हमने पुट किया, और ये x अपनी जगह पे, x को अंदर हम ले आते हैं, तो दिस इज़ द जनरल सोल्यूशन। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम हल करते हैं तो अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट वेरिएबल कोएफिशिएंट होंगे तो यहाँ पे वाई सी हम मालूम नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम कहेंगे कि वाई सी हमारे लिए अननोन है। तो जो रिलेशन हम लेते हैं उसमें हम v की वैल्यू मालूम करते हैं। जब v की वैल्यू मालूम हो जाती है तो हमें फाइनल सोल्यूशन मिल जाता है, हमें कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाता है। अब यहाँ पे एक आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 9 है। अगर और यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, लेकिन अगर इसको हम केस नंबर 1 से हल करेंगे तो ये बहुत लेंथी बनेगा, लिहाजा इसको हम केस नंबर 2 से हल करेंगे। केस नंबर 1 से ये लेंथी बनेगा,
और केस नंबर 2 से ये इजी हल होगा. लेट्स सॉल्व दिस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन by reduction of order and by using second case. Here the coefficient p and q. The coefficient p and q are constant. यहाँ पे क्या है d square by d square plus p dy plus q is equal to r. तो ये है p है, ये q है और ये क्या है. Here the coefficient p and q are constant and solving according is very lengthy. Thus we shall treat as a differential equation of the form this one. इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इसी फॉर्म में लेंगे, यानी यहाँ पे जो कोएफिशिएंट होगा इसको हम एज वेरिएबल कोएफिशिएंट लेंगे. तो इसी 2 को हम एज वेरिएबल कोएफिशिएंट ट्रीट करेंगे. इस तरह यहाँ 1 है, इसको हम एज वेरिएबल कोएफिशिएंट ट्रीट करेंगे. अब टेकिंग दिस p इज इक्वल टू 2, दिस q इज इक्वल टू 1, हमारे पास यही है 1 माइनस पी प्लस क्यू. ये हमारे पास जो जनरल कंडीशन है, अगर ये इक्वल टू 0 हो तो ये हमें सोल्यूशन देता है, कंप्लीट सोल्यूशन देता है. इसी y को लिखने की ज़रूरत नहीं है. y इज इक्वल टू, इसी y को नहीं लिखना है. अगर ये कंडीशन हो तो y इज इक्वल वी पावर ax होता है. अगर a हम -1 ले तो फिर ये कंडीशन इस तरह बनता है और ये जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो इस तरह लेते हैं. तो यहाँ पे 1 माइनस पी प्लस क्यू, जब p और q की वैल्यू हम पुट करें तो ये 0 आता है. तो इसी कंडीशन के तहत जो सोल्यूशन हमें लेना है y इज इक्वल वी पावर -x. यहाँ पे y है, इस y को इस p को नहीं लेना है. y इज इक्वल वी पावर -x. Whenever 1 minus p plus q is equal to 0, then the complete solution will be equal to y is equal to v power minus x. अब इसको हमने 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करना है और फिर वैल्यूज़ को हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना है. डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स. हमने इसको डिफरेंशिएट करना है 2 दफ़ा. दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव. यहाँ पे प्रोडक्ट रूल हम यूज़ करेंगे. फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल, तो ये एक्सपोनेंशियल की डेरिवेटिव है. अब ये एक्सपोनेंशियल वैसे हमने लिखा और v की डेरिवेटिव यहाँ पे है. अब इसको हमने यहाँ पे दोबारा लिखा. अब इसी को और इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करना है तो ये आएगा. यहाँ पे 2 फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी प्रोडक्ट रूल है. अब इसी को हमने इस तरह लिखना है -1 स्क्वायर, ये प्लस आएगा. यहाँ पे लिखा ये वाला और ये वाला, ये दोनों ऐड होंगे. सेकंड टर्म और लास्ट टर्म ऐड होंगे तो ये आएगा और ये जो थर्ड टर्म है ये एज इट इज़ यहाँ पे आएगा. अब हमने इन सब ये जितनी भी वैल्यू हमने कैलकुलेट की उन सब वैल्यूज़ को डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना है. तो ये हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसमें वैल्यूज सब्सटीट्यूट किए गए हैं. देख ले, जो डिफरेंशियल इक्वेशन था यही था. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू हमने पुट किया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू हमने पुट किया, y की वैल्यू हमने पुट किया. तो जब वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये वाला आ गया. अब यहाँ पे देखते हैं v पावर -x, इसको हमने यहाँ पे दोबारा लिखा. ये वाला यहाँ पे दोबारा आ गया, ये वाला यहाँ पे दोबारा आ गया. अब इन दोनों से हमें क्या मिलता है, इन दोनों से हमें ये मिलता है. अब वो ये दिस 2 और यहाँ से हमें जो मिलता है वो यही है. अब और यहाँ ये वाला और ये वाला हमने यहाँ लिखा और ये जो फंक्शन यहाँ पे, अब यहाँ पे कैंसलेशन होगा. दिस विल कैंसल दिस, ये क्या है v पावर -x है और यहाँ पे तो ये दोनों, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, ये 2 बनेगा. तो इसको हमने कैंसिल करना है इसी से. ये कैंसिल हो, या ये जो रेड में है ये दोनों आपस में ऐड होंगे और इसी ग्रीन के साथ ये कैंसिल होंगे. इसके अलावा यहाँ पे जो है ये टर्म नेगेटिव में है और ये टर्म पॉजिटिव में, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होगा.
तो हमारे पास ये यहाँ पे आएगा और ये वाला जो है ये यहाँ पे आएगा। तो हमने इसको यहाँ पे लिखा e पावर माइनस एक्स को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, ये आ गया। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने ऑर्डर रिड्यूस करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर को हमने रिड्यूस करना है। यहाँ पे हमने यहाँ पे तो इसकी ऑर्डर को हमने रिड्यूस करना है। तो लेट्स टेक, हमने जितनी भी क्वेश्चन किए हमने डी बाई डी इसको पी लिया, फिर इसको डिफरेंशिएट किया तो हमें ये मिला। अब यहाँ पे जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसकी जगह हम इसी को पुट करेंगे, वी विल पुट दिस वन। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ गया डी पी और डी एक्स आ गया, ये बाकी वैल्यू अपनी जगह पे आ गया। अब डी पी, इसी डी पी को हम यहाँ पे रहने देते हैं, इसी डी एक्स को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। अब यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करते तो ये पी आता है, और यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन लगाते हैं तो इंक्रीज द पावर एंड डिवाइड बाय द पावर। यहाँ पे जो फंक्शन है 1 प्लस ई पावर एक्स, दिस इज़ एफ, दिस इज़ एफ डैश। जब कभी हमारे पास यहाँ एफ हो और उसके साथ कुछ पावर हो, और अगर ये एफ यहाँ पे एफ डैश हो तो फिर हम इंक्रीज द पावर एंड डिवाइड बाय द पावर यूज़ करते हैं। वेन एवर हेयर वी हैव फंक्शन एफ विथ सम पावर and if we have derivative of that function here, then to take the value of integration we have to increase the exponent here by 1, and we have to divide that result by the power obtained. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, increase the power by 1 and divide by the power obtained plus some constant। अब इसी p की जगह हमने वैल्यू पुट करना है डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है -2 + 1 -1 के बराबर है, और इसी नेगेटिव पावर की वजह से हमने इसको नीचे लिखना है और इसी माइनस को हमने यहाँ पे लिखना है। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, तो ये डी हमने यहाँ पे लिखा, इसी डी को हमने दूसरी साइड पे ले गया। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड को हमने इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन डी वी से हमें क्या मिलेगा, v मिलेगा। यहाँ पे 1 है, इसी 1 के साथ हम e पावर x और माइनस ई पावर x लगाते हैं। अब इन दोनों को हम इसी से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमें 1 मिलेगा, और माइनस ई पावर x डिवाइड बाई 1 प्लस ई पावर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे है c1 और यहाँ पे हमें c1x मिलेगा, और ये c2 कांस्टेंट है। ये दोनों हमने यहाँ पे दोबारा लिखा। अब यहाँ पे हमें वैल्यू देगा -x, और यहाँ पे है क्या है, इस यहाँ पे जो f फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो लॉग डिनोमिनेटर आएगा, और ये दोनों अपनी जगह पे आ गया। v की वैल्यू हमें मिला। अब वो y = vx, तो v की वैल्यू जो हमने यहाँ पे मालूम किया यहाँ पे पुट करेंगे, इसी x को यहाँ पे। अभी इसी x को हम अंदर ले आएंगे। दिस इज़ दी कंप्लीट सोल्यूशन। इसको मैं रिपीट करूँ, इसी डी को हम यहाँ पे दोबारा लिखते हैं, इंटीग्रेशन लेना है, इसके साथ हमने इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे इसी 1 को के साथ हम e पावर x और माइनस ई पावर x लगाते हैं, और यहाँ पे है c1 इंटीग्रल dx, इंटीग्रल dx = x, और इसके साथ हम कांस्टेंट लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 प्लस ई पावर x है, तो इन दोनों टर्म को हमने इसी पे डिवाइड करें तो यहाँ पे 1 आएगा, और इसी यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस आएगा, ई पावर x डिवाइड बाई 1 प्लस ई पावर x आएगा। अब ये नीचे f है और ऊपर f डैश है, तो लॉग डिनोमिनेटर बाकी अपनी जगह पे सब कुछ। तो y = vx, ये हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन है। तो v की वैल्यू हमने पुट किया और x यहाँ पे, सो दिस इज़ दी कंप्लीट सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन हल किए। फर्स्ट 2 क्वेश्चन में वेरिएबल कांस्टेंट थे, और आखिरी 2 क्वेश्चन में वेरिएबल कोएफिशिएंट हमारे पास वेरिएबल कोएफिशिएंट थे। फर्स्ट 2 क्वेश्चन में कांस्टेंट कोएफिशिएंट थे, आखिरी 2 में वेरिएबल कोएफिशिएंट थे। थैंक यू।